वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 4 सालों से जारी है और दोनों के बीच शांति की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। इस बीच एक हिंदुस्तानी युवक का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। ये युवक यूक्रेनी सेना के कब्जे में है। वीडियो में ये युवक जो है रूस पर आरोप लगा रहा है कि उसको जबरन रूसी सेना की तरफ से युद्ध में उतार दिया गया। यूक्रेनी सेना की गिरफ्त में आए गुजराती स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वापसी की गुहार लगाई। गुजरात के मोरबी जिले के रहने वाले युवक के इस वीडियो को यूक्रेनी अधिकारियों ने साझा किया है और साहिल मांजोठी नाम के युवक ने इस वीडियो में बताया कि वो स्टूडेंट वीजा पर रूस आया था और भारत के साहिल मंजोठी को यूक्रेन से छुड़ाने के लिए युवक का परिवार बार बार भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम माजदी साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज़ के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक, फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस, लाइक नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे हैं। तो अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस एसओ से दूर रहे। और ऑल्सो लाइक अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और अपने एस जयशंकर साहब से, हो सके तो मदद करी जाए। नमस्कार, मेरा नाम माजदी साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं तो ये आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर इस गुजराती व्यक्ति यानी कि साहिल की ये गुहार सामने आई है। वो गुहार लगा रहा है कि उसे छुड़ाया जाए, उसे अपने परिवार के पास पहुंचाया जाए। उसने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे वो जो है स्टूडेंट वीज़ा पर पहुंचा हुआ था रूस, लेकिन उसे जबरन रूसी सेना में शामिल कर दिया गया। इस मामले में साहिल मंजोठी के परिवार ने इंडिया न्यूज़ से भी खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। रशिया यूक्रेन का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इसके दौरान कभी कहीं ना कहीं भारत के एक मोरबी का एक बच्चा है, वो भी उस रशिया सरकार के द्वारा यूक्रेन के साथ जंग में शामिल होने की बात सामने आई थी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि उस वीडियो के बाद परिवार में भी एक कह सके एक गर्मा गर्मी और गंभीर शोक का माहौल था। मेरे पीछे दृश्य के देखते कि जो मोरबी का जो युवान था, वो जिस तरह से रशियन सरकार के द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध जंग में शामिल हुआ था, इस विषय का वीडियो भी सामने आया था और उसमें उसको फंसाया गया था, ऐसी बात चल रही थी। तभी हाल इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए उस बच्चे की माँ है, जो युवान है उसकी माँ है, हम उससे बात करते। आपका जो बेटा है वो भी यूक्रेन सरकार की गिरफ्त में, क्या कहेंगे? साहिल का 2 दिन पहले हमें 2 वीडियो आए हैं यूक्रेन रिपोर्टर की तरफ से और मेरे टेलीग्राम अकाउंट में आए। उसमें साहिल बोल रहा है कि मुझे रशियन के लोगों की तरफ से ड्रग्स केस में फंसाया गया, मेरी कोई गलती नहीं है और रशियन गवर्नमेंट ने, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मुझे 7 साल की सज़ा दी है। और सज़ा के दौरान ही पुलिस ने उसे बहला फुसला कर टॉर्चर करके उसे जबरन रशियन आर्मी में भर्ती करवाया है। और अभी मेरा बेटा यूक्रेन में है, यूक्रेन में सरेंडर किया उसने और यूक्रेन की बॉर्डर पार करके उस तरफ गया। वहाँ पे यूक्रेन से साहिल हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी इंडिया लाने के लिए प्रयास करें और हमारी भारत सरकार भी साहिल को यूक्रेन से इंडिया लाने के लिए प्रयास कर रही है। हम 2 दिन पहले दिल्ली में भी गए थे। दिल्ली में हमारे भुज के सांसद विनोद चावड़ा साहब है, उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया। उनके जरिए हमने बहुत सारे मिनिस्टर, एमएलए लोगों से बात की, वहाँ पे ईमेल किए सब जगह। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके बेटे को हम जल्दी से जल्दी यूक्रेन से इंडिया लाएंगे, आप विश्वास रखिए। और हमें भी हमारी भारत सरकार पर पूरा पूरा विश्वास है
कि प्रयास कर रही है और भी आगे करेगी और साहिल जल्दी घर आएगा। और यूक्रेन गवर्नमेंट भी साहिल का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है। जब साहिल ने सरेंडर किया था तब से लेकर अब के जो वीडियो आए उसमें बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छा दिख रहा है वो भी। और यूक्रेन गवर्नमेंट ने साहिल पर दया दिखाई है, मानवता दिखाई है, और इसी तरह हम यूक्रेन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे क्या उसका भविष्य देखते हुए साहिल को इंडिया भेजे। आप बात कर रहे थे साहिल की। साहिल कितने साल पहले यूक्रेन गया था और क्या करने के लिए गया था, और एक जो केस में फंसा दिया था वो क्या मामला था? साहिल 2024 में रसिया में स्टडी के लिए गया हुआ था। वहाँ पे कॉलेज के साथ साथ में वो कुरियर सर्विस में भी काम करता था। कुरियर सर्विस में जहाँ काम करता था वहाँ पे ड्रग्स का काम हो रहा था, इलीगल काम चल रहा था। ये मेरे बेटे को पता नहीं था। तो साहिल ने 2 महीने अच्छे से वहाँ पे मतलब काम किया। फिर एक दिन अचानक उसके ओनर ने एक पार्सल दिया साहिल को, उसके अंदर ड्रग्स था और 3 ग्राम ड्रग्स था। साहिल को ये पता नहीं था तो उसके अंदर ड्रग्स है। साहिल ने को बोला कि ये ड्रग्स इस एड्रेस पर पहुंचाना है, तो वो पहुंचाने के लिए गया। तो वहाँ पे जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उसने साहिल को रास्ते में ही पकड़ लिया। पकड़कर साहिल को बोला कि ये तेरे बैग में एक ड्रग्स है। तो साहिल ने उसको बोला कि आपको किसे पता चला? तो पुलिस ने बोला कि तेरे नाम से हमें एक फ़ोन आया था। तो इस तरह से उसे साहिल को लेके गई, पुलिस पकड़ के लेके गई। और साहिल बोल रहा है कि मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं इसके अंदर ड्रग्स है। साहिल के परिवारजन जिन्हें इंडियन न्यूज़ के साथ सबसे बातचीत करते बताया है कि साहिल जिस तरह से यूक्रेन सरकार की गिरफ्त में उसे जल्द से जल्द वापस ले आया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार भी बहुत चिंतित है और सरकार भी इस घटना को लेकर काफ़ी सारी पहलू उठा रही है। साथ ही यहाँ के जो वांकानेर के जो विधायक है केशरी देवसी, उन्होंने भी आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि साहिल का जो मुद्दा है उसमें हम वो मुद्दा सरकार में रख रहे हैं। जल्द सरकार है वो भारत सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द कार्यवाही करेगी और साहिल को वापस इंडिया लाने की तजवीज़ हाथ की जाएगी। कैमरामैन हार्दिक बोर्डे के साथ प्रदीप लिम्बाड़ी, इंडिया न्यूज़, राजकोट।